तो आप सबने स्टार्टिंग में सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? एंड क्या अब तक आपको असली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आया है प्राइस एक्शन इंडिकेटर से? एंड किसी को लगा यस, किसी को लगा नो, बट एक एक्चुअल हायर आई हायर लो आप किसी एरिया को बता सकते हो अभी, सिर्फ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर से? एंड आंसर इज नो, नहीं पता कर सकते आप। ओके, तो थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। बुलिश ट्रेंड कैसे होता है? आपने प्राइस एक्शन में सीखा होगा कि ओके, मार्केट अगर हाई से ऊपर जा रहा है, हायर आई मतलब ऐसे बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। एंड मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो बेरिश ट्रेंड होता है, राइट? बट क्या एक्चुअली में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट के? आपको सिंपल ऐसे से मिल जाएगा मार्केट चढ़ता हुआ गिरता हुआ? वो नहीं। होगा नहीं। अब एक्चुअल बुलिश ट्रेंड और एक्चुअल बेरिश ट्रेंड और उसमें हाई राइज हाई लोस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग अभी आगे सीखेंगे, ठीक है? फिर उससे पहले चलते हैं, व्हाट इज मेजर ट्रेंड एंड व्हाट इज माइनर ट्रेंड। मैंने आपको कीवर्ड्स में लिखा है कि एच टी एफ एंड एल टी एफ। एच टी एफ मीन्स हायर टाइम फ्रेम, एल टी एफ मीन्स लोअर टाइम फ्रेम। ये मान लो कि ये एक 1 आवर का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सिंपली दिख रहा है कि मार्केट बेरिश है। बट अगर उसी जगह पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में अपने आप को शिफ्ट करोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे सिनेरियोस चल रहे होंगे। माइनर ट्रेंड तरह। यस। तो ये जो एक आपका बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड था वो हायर टाइम फ्रेम था, एंड उसके अंदर होता है हमारे माइनर स्ट्रक्चर्स, ठीक है? एंड ये चीज आपको आगे समझ में आएगा कैसे इस पर वर्कआउट करना है। आपने सुना होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये चीज आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में कवर अप करेंगे। आप चलते हैं, इसको नोट डाउन करना। अब जो मैं आपको अब सिखाऊंगा ना, उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो कहीं ड्रॉ कर लेना, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एक वैलिड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर। आपका एक वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर होता कैसे है वो सीखते हैं हम लोग। अपने अब आपको बुलिश से तो ये समझ में आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ऊपर जा रहा होगा, बट उसमें हाई राइज हाई लोस कैसे कंफर्म करना है वो अब सीखते हैं। एक आपका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ठीक है? बट अब मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे कहीं भी आपका हायर हाई या हायर लो कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म होगा कैसे? जब भी मार्केट आपका एक इंटरनल लो ब्रेक करेगा, मतलब आपका पिछले कोई स्विंग का लो ब्रेक करेगा, तब आपका कंफर्म होता है ऊपर एक हायर हाई। पहले एक इंटरनल लो ब्रेक होना जरूरी है, तब आपका कोई एक ऊपर हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है? एंड जो इंटरनल लो ब्रेक होता है, रिसेंट का एक पुल बैक ब्रेक होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है? एंड अब अगर मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करता है, इस हायर हाई को ब्रेक करता है, तो वो होता है आपका एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, ठीक है? अब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट लेने के बाद कुछ पुल बैक्स बनाएगा अंदर, एंड देन ये ब्रेक करेगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया एक आपका एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड जिस लोएस्ट पॉइंट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो आपका हो जाता है हायर लो।
ये होता है एक आपका एक्चुअल वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर, जिसमें अब आपको कंफर्म क्या क्या चीज है, हायर हाई भी कंफर्म्ड है एंड हायर लो भी यहाँ पर कंफर्म्ड है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है बुलिश स्ट्रक्चर में तो क्या ब्रेक करना होता है, हायर लो। ये ब्रेक होगा तभी आपका ट्रेंड चेंज होता है। प्राइस एक्शन में क्या सिखाते हैं कि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट बेरिश हो गया, राइट। बट एक्चुअल में हायर लो ब्रेक होना जरूरी होता है। मोहित भाई के बाद से अब अगर इसको अगेन कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। देन उसको अगर एक हायर हाई कंफर्म करना है ऊपर टॉप पे तो क्या ब्रेक करना पड़ेगा, पहले एक इंटरनल लो, एक पिछला स्विंग लो। ठीक है, एंड जैसे वो स्विंग लो ब्रेक करेगा तो आपका जो ये हायर हाई था यहाँ पर वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये। अब आपकी जो रेंज है मार्केट की इस हायर हाई से लेके इस हायर लो तक है, एंड इसके अंदर मार्केट कुछ भी करे मार्केट विल बी बुलिश ओनली। ठीक है, बेरिश नहीं होगा, बुलिश ही होगा। हायर लो ब्रेक करेगा तो बेरिश होगा, हायर हाई अगेन ब्रेक करेगा तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा एंड स्टिल बुलिश स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। ठीक है, एंड जो सबसे पहला इंटरनल लो ब्रेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एंड इसके बाद मार्केट कुछ भी करे, मार्केट चाहे यहाँ तक भी गिरे एंड गिरने के बाद वो अगेन रिकवर करे एंड आपका हायर हाई ब्रेक कर दे ऐसे, तो ये होगा आपका एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, एंड ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये लोएस्ट पॉइंट, अब आपका ये हायर हायर लो शिफ्ट होके इस हायर लो पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड इस रेंज में अब अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो अब इस हायर लो के बदले इस हायर लो को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड ऐसी मार्केट कंटिन्यूएशन करते हैं। ये होता है कि आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर। अब इसमें आप बोल सकते हो ओके मेरा मेरा ट्रेंड यहाँ बुलिश है एंड यहाँ से ट्रेंड इसका चेंज होगा, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा, इसका मार्केट का हायर हाई हायर लो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चार्ट चेकआउट करे होंगे ट्रेडिंग ऑपरेटर्स लर्निंग ग्रुप में, तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत कि ओके ये बॉस किस चीज के लिए था, इंड्यूसमेंट क्या कंफर्म करता है एंड वो चौच एरिया क्या था, वो सारे कुछ आपको आपको धीरे धीरे अब समझ में आएगा कि एक उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आप जाके कल की क्लास में देखोगे मेरे चार्ट्स तो आपको चीजें समझ में आएंगे, ओके मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, बेरिश था, बेरिश में ऐसे हुआ, बुलिश में ऐसे हुआ, मार्केट का बिहेवियर आपको पता रहेगा अब। ठीक है, ये चीज क्लियर है अभी सबको, यस से नो, चैट पे बोलो, माइक ऑन करके ये बोलो ठीक है जैसे बोलो। ठीक है। ओके हाँ सर, सर, क्लियर क्लियर। सर ठीक है। ओके। अब चलते हैं वैलिड। अब बेरिश स्ट्रक्चर में आपको पता है मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसे चलती है, राइट, बेरिश मार्केट में। बट उसमें अब लोअर हाई लोअर लो कैसे कंफर्म करते हैं, मार्केट ऐसे तो चलती है नहीं एक्चुअल में। तो मार्केट बेरिश रहेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएगा ही बनाएगा, एंड अभी भी आपका यहाँ पर कहीं भी लोअर लो एंड लोअर हाई कुछ कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म होगा, अगर अब बेरिश मार्केट में आपका एक इंटरनल हाई रिसेंट वाला ब्रेक हुआ तो आपका क्या कंफर्म होगा, आपका यहाँ पे कंफर्म होगा लोअर लो, एंड जो आपका रिसेंट इंटरनल हाई ब्रेक होगा वो होता है आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है,
एंड अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यूशन करना है बेरिश मोड में, तो यहाँ होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो पे। एंड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है आपका, तो ये वो आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एंड वो जो टॉप जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है वो हो जाएगा आपका लोअर हाई। ठीक है। एंड अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, बेरिश से बुलिश में आना है, तो क्या ब्रेक करना होता है? लोअर हाई। बुलिश मार्केट में आपका हायर लो ब्रेक करेगा तो भी आपका ट्रेंड बदलेगा, एंड बेरिश मार्केट में आपका अगर आपका लोअर हाई ब्रेक करेगा तो ही आपका ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ से आपका अगेन एक इंटरनल हाई ब्रेक कर देगा तो ये क्या होगा गाइस, बताओ मुझे, ये चीज क्या होगा? चैट पे लिखो एंड माइक ऑन करके बताओ। इंडोसमेंट। करेक्ट, इंड्यूसमेंट। करेक्ट, ये होगा आपका इंड्यूसमेंट। एंड इंड्यूसमेंट हुआ तो यह क्या होगा? लोअर लो। करेक्ट, ये आपका हो जाएगा लोअर लो। एंड अब ये क्या है? अगर मार्केट इसके अंदर कुछ भी करे तो मार्केट क्या रहेगा, बेरिश रहेगा या बुलिश? बेयरिश। डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्टिल यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अगर मार्केट लोअर आई के अंदर अंदर ही घूम रहा है तो स्टिल मार्केट बेरिश ही रहेगा। एंड अगर लो लो आपका ब्रेक हो जाए तो वो क्या होगा? लोअर लो ब्रेक हो बॉस। जाए बॉस। करेक्ट। एंड जहां से मार्केट जो आपका टॉप पॉइंट था वो क्या बन जाएगा? लोअर हाई। करेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आपको ये चीज समझ आया कि बेरिश स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? यस सर। गुड। अब आपने सीखा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऐसे होता है, पर अब अगर इसको ट्रेंड चेंज करना है, चौच आपने सुना होगा कीवर्ड्स में, चौच चेंज ऑफ करेक्टर मींस ट्रेंड चेंज। तो बुलिश मार्केट में अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो क्या ब्रेक करना पड़ेगा? हायर लो। हाई करेक्ट, लो। ये आपका रहेगा चेंज ऑफ करेक्टर, ये एरिया। ग्रेट। मार्केट पहले चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। एंड अब मार्केट यहाँ से बुलिश से क्या हो गया? बेयरिश। और अगर अब मार्केट यहाँ से इंटरनल हाई लेगा तो ये क्या रहेगा? इंटरनल हाई हुआ तो अभी भी बेयरिश ही इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। करेक्ट, ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। एंड ये आपका क्या होगा अब? लोअर लो। और लो। गुड। अब जो आपका बुलिश बेरिश मार्केट में था, सिंपली यहाँ भी ऐसे कंटिन्यू करेगा मार्केट ऐसे। ठीक है, ये आपका रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये टॉप पॉइंट आपका हो जाएगा अब चेंज ऑफ करेक्टर। अगर अगेन मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो ये ब्रेक करना पड़ेगा लोअर हाई। गुड गुड गुड। अब बेरिश मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज करना है तो क्या ब्रेक करना होगा? लोअर। ये आपका होगा चेंज ऑफ करेक्टर। इसमें आपका अगर इंटरनल रीसेंट इंटरनल लो ब्रेक हुआ वो क्या हो जाएगा आपका? इंडोसमेंट। राइट। एंड ये आपका क्या कंफर्म होगा? हायर हाई। तो ऐसे वर्क करना है मार्केट में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो तो।
डन ओके। क्या अब मेरे आप चार्ट्स को देख के बता सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? अब आप डाउन ट्रेंड। करेक्ट, आपको अब ये बॉस एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चौच एरिया दिख रहा है। एंड तभी हम इतने दिनों से क्या कर रहे थे, सेलिंग पोजीशन क्यों बना रखी थी? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था? डाउन ट्रेंड। पिछले दिन देखो कि मार्केट ने एक बॉस किया, पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया एंड आपका जो यहाँ पर क्या था हायर लो, वो ब्रेक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तभी हम लोग किस चीज के लिए बैठे थे? सिर्फ सेलिंग सेटअप्स के लिए, है ना। एंड फिर मार्केट को अगर ट्रेंड बेरिश है तो हमने बेरिश का वो कैप्चर किया है। यहाँ चेक करो, मार्केट खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है एंड फिर आपका एक रिसेंट का इंटरनल लो ब्रेक करता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इंडोसमेंट। एंड ये क्या बन जाएगा आपका? हायर आई, राइट। और फिर मार्केट ने आपका डे लो स्वीप किया, ये लिक्विडिटी का पार्ट है, वहां पे एंट्री कैसे बनती है उसको अवॉइड करना। फिर आपका अगर मार्केट बुलिश है तो क्या ब्रेक करना ही, क्या ही करेगा वो आपका हायर आई ब्रेक करेगा ही करेगा, एंड आपको ऐसे टारगेट्स मिलेंगे हायर आईज में। ठीक है, सिंपली यहाँ देखो, मार्केट आया देन अगेन इससे भी हाई गया एंड ये आपका इंटरनल लो था, मार्केट ने इंटरनल लो लिया तो ये आपका क्या हो गया? इंड्यूसमेंट, एंड ये होगा आपका हायर आई। ठीक है, एंड आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? इस हायर आई से लेके इस हायर लो तक की थी, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया। एंड इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंट्री सेटअप्स, वो मैं आपको आने वाले सेशन में सिखाऊंगा। बाकी अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट ऑलवेज ब्रेक्स योर हायर आइज, है ना, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। सिंपली यहाँ देखो, मार्केट ने आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर किया, मार्केट का बुलिश से बेरिश में आ गया एंड ये जो टॉप पॉइंट था आपका अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया था। तो इस रेंज से लेके इस रेंज तक सिर्फ हमारी सेलिंग एंट्रीज थी, है ना, एंड हमने कोई बाइंग एंट्रीज नहीं बनाई जब तक हमारा प्रॉपर ट्रेंड चेंज नहीं हो गया। तो रूल्स भी फॉलो करना है एंड अब आप वो डरोगे नहीं, आपको अगर ट्रेंड पता है मार्केट का तो आपको पता है मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाली है एंड उसके ब्याज पे ट्रेड करने वाले हो। इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शंस उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। उसमें आपको पता ही नहीं था कि मार्केट का कुछ एक्चुअल हो क्या रही है। अब आपको कुछ चीज समझ में आएगा देख के कि ओके मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, क्या है ना। देख के आपको यहाँ चीज समझ में आने वाला है। यहाँ पे बॉस किया है तो ये आपका हायर लो रहेगा, है ना, एंड मार्केट ने एक पुल बैक लिया देन ये अभी आपका एक पुल बैक का पार्ट रह रहा है, वो कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क्स वगैरह भी दूंगा, वो आपको मुझे पर्सनली शेयर करना है, फिर मैं आगे सेशंस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी तो बस एक बेसिक चीज थी, अब ये है पाथ मैपिंग करना, पुल बैक मैपिंग करना, वो मैं आपको आने वाले सेशन में सिखाऊंगा। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ट्रेंड, अब आपको चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में आप देख के समझ जाओगे कि है क्या मार्केट एक्चुअल में। ठीक है, एंड यहाँ चेक करो कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो ये आपका हायर आई है एंड ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट चौच रहेगा एंड सिर्फ हमारी एंट्रीज क्या होती है? सिर्फ बाइंग साइड की एंट्री होती है एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ इट। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो इजीली। सर यहाँ पे जो बॉस के ऊपर इंडोर्समेंट बना हुआ है, हाँ तो वो पुल बैक हुआ है तो इंडोर्समेंट बना, लेकिन उसके राइट में जो फिर नीचे आया हुआ है मार्केट, तो वहां पे इंडोर्समेंट नहीं बनेगा। नहीं, क्यों? आप ये स्ट्रक्चर चेक करो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया ना, बुलिश स्ट्रक्चर कैसे होता है। बुलिश स्ट्रक्चर हमारे ऐसे होते हैं ना, ऐसे, एंड इंड्यूसमेंट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, राइट, इधर नहीं बनेगा, इधर सिर्फ से लेफ्ट ब्रेक में। स्ट्रक्चर ही हमारा क्रिएट होगा। वो लेफ्ट में जब तक हायर लो को ब्रेक नहीं करे तब तक एक ही इंडोर्समेंट रहेगा। हाँ, ओके।
सर हम लोग सर वैलिड इंड्यूसमेंट कैसे पहचानेंगे? ये भी एक सेशन चलेगा, वैलिड कैसे पहचाना। पहले पाथ मैपिंग, फिर ओके आपको वैलिड अपने आप समझ में आएगा कि इंड्यूसमेंट वैलिड कौन सा रहेगा। ओके अभी बस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की आज हमारी क्लास थी। अब आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है मैन्युअली मैपिंग करने के बाद। यस सर। इंडिकेटर्स ईएमए तो आपको कुछ ही बता देंगे, क्रॉस कर देगा तो ये बेरिश बता देगा, बुलिश बता देगा, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है अब आपको धीरे धीरे चीज समझ में आने लगेंगी। उसने उधर आपका हाई राई ब्रेक किया एंड ये इसका स्विंग लो आपका इंड्यूसमेंट बना, ये आपका हाई राई बना, मार्केट एक हमारे एंट्री सेटअप पे आया, देन अगेन मार्केट अब ट्रेंड में पहुंच गया। तो इसको कैसे करना है वो ये सब तो आगे की चीजें, अभी आज सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन था। अब आपको हर एक बॉस इंड्यूसमेंट चॉर्च की समझ के मीनिंग आ रही हो कि वो एक एरिया कौन सा है, राइट? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, एक क्वेश्चन और है। यस शुभम पूछो। सर अच्छा, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है सर, अगर एक कैंडल की पिन बनी हो, हाँ, अगर उस पे जाता तो वो वैलिड माना जाएगा? नहीं नहीं, हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉर्च प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग देगा तभी आपका वैलिड होगा। अगर वो सिर्फ ऐसे ऐसे निकलते हैं ना ऐसे, स्वीप करके चला जाए। तो ये बस एक स्वीप है, आपका एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें ऐसे। ओके सर, आने वाले सेशन में इसको भी कवर अप करेंगे। ठीक है सर। चार्ट में क्वेश्चन है सर, में क्वेश्चन है कि अपन स्ट्रक्चर 1 मिनट पे ही देखना है या हाई टाइम फ्रेम में देखना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया ना मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, दोनों चीज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी, ठीक है? मेजर हो गया हाई टाइम फ्रेम में। हाँ, 1 मिनट to 15 मिनट स्ट्रक्चर देखना है, यस। आयुष भाई 19 अप्रैल 10:31 to 12:53 इंड्यूसमेंट क्यों नहीं हुआ? 19 अप्रैल ये इंटरनल स्ट्रक्चर थे। आपका हमेशा इंटरनल हाई इंड्यूसमेंट होता है ना, ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। ये सब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स नहीं है। आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, राइट? मैं बताता हूँ ऊपर से टॉप से क्या हुआ सीन। एंड किसका क्वेश्चन था? सुरेश भाई का। सुरेश भाई माइक ऑन कर लो तो बेटर रहेगा मेरे को आपको समझाना। मैंने अभी ऑन किया है। ओके, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ आपका। हाँ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट, राइट? राइट। तो इस लैग में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पर है? आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर है ना, आपका इंड्यूसमेंट एक वैलिड। बराबर है। तो क्या इन फ्यूचर मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया? नहीं लिया। तो इसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे तब तक? हाँ नहीं बोलेंगे ना। पहले तो इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो नहीं बोलेंगे। मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा ना, तभी आपका लोअर लो यहाँ पे कंफर्म। बराबर है। तो फिर ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का हो गया। फिर हम वेट करेंगे कि ये लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हो, फिर आपका कोई इंटरनल हाई ले मार्केट, राइट? तो जब आपका ये एक स्विंग लो ब्रेक हुआ तो इसमें ओके इंटरनल हाई कौन सा होगा? ये होगा। बराबर। तो क्या मार्केट ने इंटरनल हाई यहाँ पे अगेन लिया? नहीं लिया अभी। नहीं लिया। देन अगेन क्या हुआ? मार्केट ने आपका ये इंटरनल लो ब्रेक कर दिया। बराबर। तो जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तो इंटरनल हाई ये था, राइट? अगेन मार्केट ने नहीं लिया और अगेन हाँ। मार्केट ने आपका स्विंग लो यहाँ पे तोड़ा। ओके तो ओके। इसका इंटरनल हाई यहाँ पर है हाँ और अब मार्केट ने आके इंड्यूसमेंट कंफर्म किया यहाँ पर एंड लोअर लो कंफर्म किया। ओके ओके। सर मतलब कि सर ये चौच के बाद जब तक उसको हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इंडोर्समेंट नहीं बनेगा। नहीं। सर जैसे अगर बोस होता है, एक बार ब्रेक ऑफ हम्म, स्ट्रक्चर हो जाता है, यस तो होने के बाद जैसे ही वो एक इंटरनल लो मतलब लो को निकालता है, हाँ, तब वहां पे इंड्यूसमेंट होगा ना सर? यस 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 यस। या फिर चोट को एक बार निकाल देता है तब वो वापस इंड्यूसमेंट होगा? पहले अगर मार्केट बुलिश है, ये सर। मार्केट ने आपका पिछला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और फिर आके एक इंटरनल लो लिया, ये होगा आपका इंड्यूसमेंट और आपका हाई राई इस एरिया से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है सर। और वही बेरिश मार्केट में अगर आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया लाइन है
एंड मार्केट ऊपर से आके ऐसे क्रॉस कर देता है और ठीक है फिर सर। ये हो जाएगा आपका इंटरनल हाई एंड ये होगा आपका इंड्यूसमेंट एंड आपका नया लोअर लो ये रहेगा। यस सर। और सर एक दो बार मैंने ग्रुप में देखा है ये, तो जैसे एक सेकंड सर, यहाँ पे अगर ये जैसे ये बना रहा है